सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ग्रोइंग माइंडसेट। मैं हूं नितेश। और सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कुछ महीनों से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स, जॉब की वजह से ये सब हो रहा था। तो चलिए सब कुछ भूलकर फिर से शुरू करते हैं। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आपने स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट किए होंगे तो उसके पोर्टफोलियो जो है वो निगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। और पिछले 2 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप में बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दिया है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड होंगे तो आपके फंड्स जो है वो निगेटिव में होंगे। तो अभी मैंने एमफी का रिपोर्ट देखा कि 98% एसआईपी इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है। और कुछ परसेंट इन्वेस्टर्स ने तो अपनी एसआईपी का जो अमाउंट है वो रिडीम भी कर लिया है। तो आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपके जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, आपको उसे बेचकर निकल जाना चाहिए या अभी के कंडीशन पे क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो आपके फंड्स या आपके पोर्टफोलियो को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले तो आप अभी होल्ड कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशंस को कि स्टॉक मार्केट पे अभी चल क्या रहा है। तो अभी ग्लोबल स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ट्रम्प चाचा जो हैं अभी फुल मूड में हैं और वो कुछ भी कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो अनस्टेबल हो गई है। और इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं, जिसके वजह से निफ्टी सेंसेक्स दोनों का जो वैल्यू है वो गिरते जा रहा है। और इसी वजह से स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स की वैल्यू भी गिरते जा रही है। इसी वजह से मार्केट कंडीशन जो है वो अनस्टेबल हो गया है और सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे कि क्या आपको अपने म्यूचुअल फंड यूनिट सेल कर देने चाहिए। तो ये सेल करने से पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि आपने वो पैसा क्यों इन्वेस्ट किया था और कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था। अगर आपने अभी हाल के 2 सालों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है 2024 या 2025 से, और अभी आप अपना म्यूचुअल फंड सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ये आपके इमोशंस सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स हर साल 15 से 20% तक का रिटर्न दे देते हैं, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड्स जो है वो अभी निगेटिव में रिटर्न्स दे रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा 2 साल से बिल्कुल रिटर्न्स नहीं दिए हैं, जबकि जितना इन्वेस्ट किए थे उससे भी नीचे चला गया है। तो अभी हमको अपने म्यूचुअल फंड्स बेच देने चाहिए। तो ये याद कीजिए कि आपने उसे क्यों इन्वेस्ट किया था। अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट किए थे कि मैं इसे 3 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर आप पोर्टफोलियो देख के पैनिक हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पैसे जीरो हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो जीरो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो हर साल बराबर परफॉर्म नहीं करता है। किसी साल वो अपने एवरेज से ज़्यादा रिटर्न देता है तो किसी साल वो एवरेज से कम रिटर्न देता है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इमोशन के बेसिस पे अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स या इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करना तब सेंस बनाता है जब आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हो। मींस आपका जो हॉरिजन है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो ऐसे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम कभी भी स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट टर्म डेट फंड्स चुनते हैं या मीडियम टर्म डेट फंड्स चुनते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है। तो अगर आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है और आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो आप म्यूचुअल फंड्स लोन ले सकते हैं। और अगर आपकी म्यूचुअल फंड्स की जो अमाउंट है वो बहुत कम है तो उसको निकालने से भी आपकी जरूरत शायद ही पूरी होगी। और अगर आपका म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो भी उसे सेल करना समझदारी की बात नहीं है। आपको उसमें का एसआईपी स्टॉप करके दूसरे म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगानी चाहिए। और अगर उस इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो धीरे धीरे उस फंड को एसटीपी के जरिए दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना चाहिए, ना कि निकालना चाहिए। ये होता है स्मार्ट मूव, ना कि मार्केट गिरने की वजह से म्यूचुअल फंड्स को बेचना। तो अगर म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना है तो क्या हमें म्यूचुअल फंड को बाय करना चाहिए। अगर ये सेल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या हमारे लिए ये बाय अपॉर्चुनिटी है। तो जी हाँ,
जब भी मार्केट गिरती है तो हमें अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना चाहिए, डीप पे बाय करना चाहिए और हमारे एसआईपी को टॉप अप करना चाहिए। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को टॉप अप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं, आप और पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपकी एसआईपी जैसे चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। क्योंकि मार्केट बीच बीच में गिरती तो है लेकिन रुकती नहीं है। हर मेजर करेक्शन के बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। आप हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे मैंने 2019 से स्टॉक मार्केट देखना शुरू किया है, तो 19-20 में जैसे ही मार्केट ने 2 साल नीचे था, उस समय मार्केट 18-19% नीचे जा चुकी थी। लेकिन 2021 से 2024 तक मार्केट लगातार ऊपर बढ़ी, और नवंबर 2024 से लेके अभी तक ये लगातार गिर रही थी। उसके बाद इसने 2025 में रिकवर भी किया, लेकिन ये निफ्टी जो है वो 26,200 के लेवल से ऊपर स्टेबल रुक नहीं पा रही है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट उसके ऊपर जा ही नहीं पाएगी, मार्केट का ऊपर जाना तय है। इसीलिए अपने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी को कंटिन्यू करें, पैनिक सेल ना करें, और अगर आपके पास और पैसा है तो जो म्यूचुअल फंड्स ज्यादा माइनस में चल रहे हैं उसे रीबैलेंस करें। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो मार्केट को प्रेडिक्ट मत कीजिए, अपने प्लान पे अड़े रहिए, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए और अपनी एसआईपी को हमेशा कंटिन्यू रखिए। क्योंकि हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टर्स जब भी मार्केट गिरती है तो उससे पैनिक सेल नहीं करते हैं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपके पास ऐसे मनी है जिसका अभी 2-3 साल 5 साल तक कोई काम नहीं है, तो आप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना नहीं आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपका पोर्टफोलियो देख के बताऊंगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स को रखने चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड्स आप सेल कर सकते हैं। सिंपल गोल्डन रूल्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट जब सेकी हो तो क्विट मत करो, अपने प्लान को रिवाइज करो और डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाओ। वेल्थ ऐसे ही क्रिएट होती है। तो अब हम अपने वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? तो अभी आपको अपने म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, और जो फंड्स लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मींस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पिछले 2-3-4 साल में, उसको आप रिप्लेस करके दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेंचमार्क से उसका परफॉर्मेंस कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप गूगल करके उसका बेंचमार्क निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी स्मॉल कैप फंड्स एवरेज कितना रिटर्न देती है, या पिछले 1-2 साल में कितना रिटर्न दिया है। अगर उससे आपका म्यूचुअल फंड कम रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब आपको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसआईपी को बंद मत कीजिए बल्कि उसे रीबैलेंस कीजिए। अगर आपको रीबैलेंस नहीं करना आता, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से म्यूचुअल फंड में रीबैलेंस करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक एमसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तब भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो यह सब जानने के बाद भी क्या अब भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल करना चाहते हैं? अगर नहीं तो अच्छी बात है, और अब भी आपके कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेकर वरीड हैं, और कुछ ने तो अपने म्यूचुअल फंड सेल भी कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म हो गया भैया मैटर।